बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं किशोर सर आज कक्षा 12वीं के लिए स्टैटिस्टिक का एक वीडियो लेके आया हूँ। तो बच्चों, आपको याद हो तो मैंने आपको सेकंड चैप्टर शुरू कर दिया था और मैंने आपको कार्ल पियर्सन की रीत से सहसंबंध फाइंड करना और फिर हमने स्पीयरमैन चार्ल्स स्पीयरमैन की रीत से सहसंबंध फाइंड करना सीखा था, जिसमें हम क्रमांक देते हैं, क्रम देते हैं। और हमारा टॉपिक वहाँ से शुरू होगा आज कि अवलोकनों में गांठ। अवलोकनों में गांठ अर्थात कि जब दो अवलोकन या दो से तीन अवलोकन एक समान पाए जाते हैं तब किस प्रकार के फॉर्मूला हमको याद रखना है। जब गांठ होती है तो हमें याद रखना है कि सी एफ फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? सी एफ। सी एफ होता क्या है? यदि गांठ उत्पन्न हो तो क्रमांक से संबंध की गणना के सूत्र में सुधार करने के लिए आवश्यक होता है उसे सुधरा हुआ सी एफ यानी करेक्शन फैक्टर कहते हैं। सी एफ ज्ञात करने के लिए प्रत्येक पुनरावर्तित अवलोकन को प्रति समूह एम क्यूब माइनस एम डिवाइड बाई 12 पद सिग्मा डी स्क्वायर में जोड़ा जाएगा, जहां m बराबर अवलोकनों में जितनी बार पुनरावर्तन हो उतनी संख्या। ऐसे प्रत्येक अवलोकन समूह के लिए प्राप्त एम क्यूब माइनस एम बटे में 12 पदों का योग अर्थात कि सी एफ बराबर सिग्मा एम क्यूब माइनस एम बटे में 12 होता है। और ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 काउंट्स में डी सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ अपॉन में एन स्क्वायर माइनस 1। तो एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 21। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप ये सूचनाएं देखिए। पहले x दिया हुआ है 25, 38, 23, 28, 34, 45, 40 और 36। तो आपने आर एक्स दे दिया। आर एक्स में किसी भी प्रकार का कोई भी अवलोकन पुनरावर्तित नहीं हो रहा है। लेकिन y में देखिए 65, 75, 68, 70, 72, उसके बाद 79 और ये वापस 75 आ गया। तो देखो दो 75 है, तो पहला क्रम हमने दिया 69 को, 79 को। उसके बाद दूसरे क्रम के लिए हमारे पास ये और ये दूसरे क्रम और तीसरे क्रम के लिए टाई होगा। तो हमने क्या किया, दूसरा अवलोकन प्लस तीसरा अवलोकन किया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो 2.5 एंड 2.5। फिर 4 नंबर, 5, 6, 7 नंबर दे दिया। उसके बाद हम फाइंड करेंगे डी। 7 माइनस 7 0, 2 माइनस 2.5 माइनस में 0.5। आपको हमेशा बच्चों याद रखना है इसका टोटल हमेशा 0 होना चाहिए। फिर डी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं अपने हिसाब से 2.5। कौन सा अवलोकन देखते हैं? सी ए फाइंड करने के पुनरावर्तित अवलोकन माने कि 75। अवलोकन का जितनी बार पुनरावर्तन हो वह संख्या m बराबर 2 बार पुनरावर्तन हुआ एम क्यूब माइनस एम बटे में 12, 2 क्यूब माइनस 2 की 3 घात माइनस 2 बटे में 12 यानी कि 0.5 अपना सी एफ हुआ। हम फॉर्मूला लिखेंगे आर बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ अपॉन में एन स्क्वायर माइनस 1। तो आपका आंसर आएगा 0.95। तो ये आपको क्रमांक दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे भी बच्चों देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 23-22 में विद्यार्थियों के अर्थशास्त्र के विषय में समझ और उसके नृत्य कला के बीच के संबंध जानने हेतु 8 विद्यार्थियों के निर्देशन लेकर उनकी परीक्षा ली जाती है। उसके प्राप्त किए गए अंक निम्नानुसार है। उस सूचना से दोनों विषयों के प्राप्तांकों के बीच से सूचना सामान्य क्रमांक से संबंध का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अर्थशास्त्र के प्राप्तांक और नृत्य कला के प्राप्तांक, ये है आपके अर्थशास्त्र में प्राप्तांक। ये आपके अर्थशास्त्र के सारे प्राप्तांक। आपने आर एक्स दिया, आर एक्स में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने जब आर वाई दिया तब आपको गांठ मिल रही है कि 20 और 20 अवलोकन 2 बार है, तो ये गांठ हमने निकाली। उसके बाद हमने डी फाइंड किया, डी स्क्वायर फाइंड किया। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास दो अवलोकन ऐसे थे। एक तो पहला अवलोकन 30 था जो 3 बार था, तो 3 की 3 घात माइनस 3 बटे में 12 माने कि 2 आ जाएगा। 20 अवलोकन 2 बार, तो 2 की 3 घात माइनस 2 बटे में 12 यानी कि 0.5, तो 2.5 होगा। 3 देखो 30 बार कहाँ पे, देखो 30, 30 और 30, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे ये फॉर्मूला आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन प्लस सी अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। तो आपका आर की वैल्यू कितनी आई? 0। आर बराबर 0 मिलता है अर्थात दोनों विषयों के प्राप्तांकों के क्रमों के बीच रेखीय सहसंबंध का अभाव है, अर्थात दिए गए समूह में विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र और नृत्य कला की परीक्षा प्रदर्शन सुरेख संबंध के दृष्टिकोण से स्वतंत्र है, माने कि कोई एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालता है। आप इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 23 देख सकते हैं बच्चों
के इलेक्ट्रॉनिक साधनों का मार्केटिंग करती एक कंपनी एजेंसी एलईडी फिटिंग्स की बिक्री व लाभ के बीच के संबंध को जानने हेतु अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों की बिक्री व लाभ की सूचना निम्नानुसार प्राप्त करती है। इस सूचना से बिक्री 1000 इकाइयों में और लाभ लाख रुपए में बीच के क्रमांक से संबंध का मान की गणना करके उनका अर्धघटन भी हमको करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको 25 और ये अवलोकन पुनरावर्तित यहाँ पे हो रहे हैं, तो यहाँ पे कोई पुनरावर्तन नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए 25 जो है वो 2 बार पुनरावर्तन हुआ, 58 3 बार, 58 2 बार और 65 3 बार। तो आपको इस प्रकार से CF 3 मिला। फिर आपको फॉर्मूले में रख के आपको आंसर फाइंड करना है। इस प्रकार से आपको ये क्रमांक से संबंध फाइंड करना है। अब बच्चों आप देखो कि टिप्पणी क्या, क्रमांक आर एक्स तथा आर वाई के अंतरों के योग हमेशा शून्य होने चाहिए, अर्थात कि सिग्मा डी इजिकल टू सिग्मा आर एक्स माइनस आर वाई हमेशा शून्य होता है। दूसरा, यदि दोनों चल एक्स और वाई के प्रत्येक अवलोकन के लिए आर एक्स बराबर आर वाई हो तो प्रत्येक डी का मूल्य शून्य होगा, जिससे डी स्क्वायर बराबर शून्य होगा और इस अवस्था में आर का मान 1 होगा। यदि डी एक्स और वाई के दोनों चलो एक दूसरे के एकदम विपरीत उल्टे क्रम में हो तो उदाहरण नंबर 18 में ऐसा था, तो आर का मान हमेशा -1 हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक शॉर्ट सम यहाँ देख सकते हैं। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी हेतु ड्राइवर का परिवहन चलाने का अनुभव वर्ष में और उनके द्वारा हुई दुर्घटना की संख्या के बीच के संबंध जानने हेतु 8 ड्राइवरों का परिवहन चलाने के अनुभव वर्ष तथा दुर्घटना में दिए गए क्रमों के क्रमांकों के अंतर्गत वर्गों का योग 126 है और उस पर से क्रमांक से संबंध का मान ज्ञात कीजिए। n बराबर 8 और सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 126। तो यहाँ पे r इजिकल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपन में n स्क्वायर -1। तो आपकी कीमत आएगी 6 का गुणा 126 है और 64 में से 1 गया तो 63 गुणा 8 किया तो 756 बटे में 504, यानी आपका आंसर आएगा -0.5। नेक्स्ट, एक जनपद डिस्ट्रिक्ट की भिन्न भिन्न पाठशाला में चुने गए 10 विद्यार्थियों की खेल प्रवृत्ति और सामान्य कौशल पर से क्रम दिए गए थे। उन पर से क्रमांक से संबंध का मान 0.2 प्राप्त हुआ। बाद में ऐसा मालूम पड़ा कि एक विद्यार्थी के 2 गुणधर्मों के क्रमशः क्रमों का अंतर 2 के बदले 3 ले लिया गया। तो क्रमांक से संबंध का सही मान ज्ञात कीजिए। n बराबर 10, डी का गलत मूल्य 3, डी का सही मूल्य 2। हम लोग क्या करेंगे, r इजिकल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपन n स्क्वायर -1। 2 की r की कीमत 2 है और 1 तो 1 होता ही है, 10 हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है तो यहाँ पे 990 हुआ। हम क्या करेंगे, इन सबको उठा के इस तरफ लाएंगे और इस सबको उठा के इधर लाएंगे तो आपको 0.8 आएगा। ये हम ले जाएंगे गुण्याकार में और 6 लाएंगे भागाकार में, तो आपको डी स्क्वायर कितना मिलेगा, 132। हम क्या करेंगे, एक अंतर 2 के बदले 3 ले लिया गया था, हम सिग्मा डी स्क्वायर का सही मूल्य ज्ञात करेंगे। सुधरा हुआ डी स्क्वायर बराबर 132 माइनस गलत डी का स्क्वायर प्लस सही डी का स्क्वायर, माने 132 - 9 प्लस 4, तो आपका 127 आएगा। फिर हम लिखेंगे r बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपन में n स्क्वायर -1, तो आपकी कीमत मिल जाएगी 0.23। तो सबसे पहले स्पीयरमैन के क्रमांक से संबंध की विधि को ज्ञात करते हैं। तो गुण ये है, विधि सरल है। क्रमांक से संबंध की गणना कार्ल पीयर्सन की सहसंबंध की गणना से सरल है और गुणात्मक सूचना की कई दी गई हो तो सहसंबंध ज्ञात करने की एकमात्र विधि है। और जब सूचना के अपकिरण अधिक हो तब अथवा अंतिम अवलोकन सूचना में हो तब कार्ल पीयर्सन की विधि के बदले में स्पीयरमैन की विधि का उपयोग प्राथमिकता दी जाती है। दोष, अवलोकन के मूल मूल्यों के बदले उनके क्रमांकों के उपयोग में लेने से कुछ सूचना का लोप हो जाता है, अर्थात कि इस विधि में दिए गए सहसंबंध का ये कार्ल पीयर्सन की विधि के ज्ञात सहसंबंध जितना विश्वसनीय होता है। जब अवलोकन की अधिक संख्या हो तब क्रम न दिया हो तो क्रम देने में कार्य निरस बन जाता है। यदि सूचना द्विचल आवृत्ति वाली स्वरूप में हो तब इस विधि का उपयोग नहीं हो सकता। इस अवस्था में कार्ल पीयर्सन की विधि का ही उपयोग होता है। उच्च कक्षाओं में इसका अध्ययन आप करेंगे। तो बच्चों आपको 2.3 करना है और आपको मुझे चेक करवाने के लिए स्कूल में भी आना है। नेक्स्ट हमारा होगा सहसंबंध के अर्धघटन में या ध्यान रखने वाले मुद्दे। ठीक है, और ध्यान रखने वाले मुद्दों के बाद हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले तो कि कुछ विशिष्ट उदाहरण। बच्चों कुछ विशिष्ट उदाहरण जो है वो आपके लिए मोस्ट IMP है, क्योंकि यही करके क्वेश्चन जो है ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।